चश्मे पानी से भरे हुए, बागात आबाद, दरख्त फलों से भरे हुए, आंखें मुंतजिर और सबके दिल बेकरार और आपके दीदार के मुश्ताक हैं या हुसैन अलैहिस्सलाम। ये ताबीरें ज्यादातर दावतनामों का मजमून थी जो हर रोज इराक के उलमा और ज़ईमों की तरफ से मक्के की सिमत जाते थे और इमाम अलैहिस्सलाम से ये चाहते थे कि वो कूफे की तरफ आ जाए। गाँव है सुलेमानी राहवार, देर कर दी तुमने। जरूरी था कि कूफे का भी एक चक्कर लगा लूं ज़रबी। अबू इसहाक है? हाँ, और फिराक के यार बेकरार है, बहुत बेताब है। कम से कम 10 बार मुझे भेजा कि ज़रबी जाओ देखो कियान की कोई खबर है या नहीं। ज़रबी, हमारे दोस्त पर नजर रखना, हमें बहुत शर्मिंदा किया है इसने। सर आंखों पर, उनकी शर्मिंदगी को दरगुजर कर देंगे। खूब कियान, हमारे मक्के के यूसुफ की क्या खबर है? खुशखबरी है अबू इसहाक, अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे की तरफ रवाना फरमाया है ताकि उनकी दावत और उसकी सच्चाई को देखे और वहाँ की खबरें इमाम अलैहिस्सलाम को लिख कर भेजे। अहले बैत नबूवत का सरमाया साथ रख कर आने वाला इस वक्त कूफे की राह में है मुख्तार। मुस्लिम इब्ने अकील? मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे देखा हो। नहीं, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। और तुमने उसे देखा है? 15 साल पहले देखा था उन्हें। उस वक्त वो कोई 17 या 18 साल के नौजवान थे। अब तो उसे एक मुकम्मल मर्द होना चाहिए। मुस्लिम कूफा की तरफ कब निकले हैं? कूफे से मेरे खबर रसा ने बताया है कि वो 1 महीने पहले 2 रास्ता जानने वालों के साथ अनजान रस्तों से कूफे की तरफ आए। यानी कूफा पहुंच गए होंगे? नहीं अबू इसहाक, अब तक नहीं पहुंचे। लफका आने से पहले कूफे की तरफ गया। सुलेमान के घर गया था कि कुछ खबरें मिल सकें, लेकिन खबर न मिली। शायद सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार हो गए हों। ऐसा होना बैद है, मुमकिन है रास्ते में भटक गए हों। तुम्हें कैसे मालूम? गायब तो नहीं हुए होंगे, या तो रास्ता भटक गए या बगौर तुम्हारे सिपाहियों के हाथ गिरफ्तार हो गए हैं। उठो कियान, हमें मालूम करना होगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। मुस्लिम कूफा क्यों नहीं पहुंचे हैं, और अगर पहुंच गए हैं तो कहाँ हैं? चलो आओ। अरे उसका पसीना तो सूखने दो, उसकी थकान उतर जाए, कुछ खा पी ले, फिर मुस्लिम को ढूंढने जाए। नहीं उमरा, सफीर हुसैन की जान खतरे में है और हमारी कुव्वत और तवानाई मुस्लिम को पाने में है। मैं जब तक कूफे में था मुस्लिम की कोई खबर नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि कोई उसकी जिम्मेदारी से बाखबर हुआ हो। दुश्मन को अहमक मत समझो कियान। एक राज सिर्फ उस वक्त तक राज है जब तक कि वो जबान पर ना आया हो। जो गफलत कूफियों ने खत लिखने में की है, यजीदी कौम कान लगाकर बैठी हुई है कि ये जान सकें कि मौला हुसैन क्या जवाब देते हैं। जब तुम मुस्लिम की जिम्मेदारियों से बाखबर हो तो यकीनन दुश्मन को भी उसका पता है। इब्ने कामिल को मदद के लिए बुलाओ कियान। तमाम कूफे की तरफ से आने जाने वाले और अनजाने रास्तों को खूब देखो। जब मुस्लिम को पालो तो उसके साथ कूफे तक आओ। जैसा कि नजर आ रहा है, मैं जनाब मुस्लिम की मेज़बानी अपने घर पर करने के लिए तैयार हूँ। उमरा, तुम भी आबाया पहन लो, वालिद साहब से मिलने जाना होगा तुम्हें। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? सिला रहमी की बजावरी के लिए। यही नहीं, एक तीर से 2 शिकार करने होंगे। मालूम करो वो मुस्लिम की जिम्मेदारियों के बारे में क्या जानता है। फिर यकीनन मुझे अपने बाप के राज को जानने के बाद उसे अपने शौहर के सामने फाश भी करना होगा। वाकईन मुख्तार, मेरा बाप अगर मुझसे कोई बात करता है तो मुझे अपना रास्तार समझता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम मुझे अपना रास्तार जानते हो। तुम कैसे ये तवक्को रख सकते हो कि मैं उनके राज तुम पर फाश करूं? अगर वो मुझसे चाहे कि तुम्हारे राज पर फाश करूं तो बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बानो उमरा हक रखती हैं मुख्तार, बेहतर है कि ये कोई मुदाखलत न करे।
मुख्तार, मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे अपने मकासद का खिलौना मत बनाओ। कौन सा खिलौना उमरा? मैं समझ रहा था कि तुम मेरी हमसफर हुई हो ताकि मेरी मदद करो। तुम मेरे बाप के मुद्दे मुकाबिल खड़े हो। क्या मैंने कुछ कहा? कोई मुखालफत की? क्या ये कोई कम मदद है? तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने वालिद के पास एक चक्कर लगा लो, कुछ हाल अहवाल पूछ लो, मिलकर आ जाओ। नहीं मुख्तार, नहीं, मैं अपने घर से हिलूंगी भी नहीं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मुस्लिम को लफका बुला लें अबू इसहाक? नहीं कियान, मुस्लिम लफका आ जाए तो मेरा ससुर समझेगा कि मैंने अपनी तलवार उसके खिलाफ उठा ली है। मैं अब तक नौमान से थोड़ी बहुत उम्मीद रखता हूँ। उम्मे साबित का क्या करोगे? खुदा न खास्ता कोई बेहुरमती करे तो फिर? मुस्लिम इब्ने अकील के यानी ईरानी नहीं है जो लानत और निफरैन का सजावार हो। उम्मे साबित ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं उम्मे साबित की ज़बान के ज़ख्मों का आदी हो चुका हूँ। जब भी वो मुझे देखकर बुरा भला नहीं कहती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। आज वो दावा कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए मिला हूँ ताकि तुम्हारे हाथों अपनी ज़ात की तहकीर का इम्तिहान एक अरब से ले सकूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कियान। उम्मे साबित के तर्क बर्ताव और तेज जबान से हमेशा तुम्हें डसा है। आपका दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार, अपने दिल को देखो। कोई भी कैंची कियान के मुख्तार से लगाओ के रिश्ते को काट नहीं सकती। उम्मे साबित की जबान के जख्म हमेशा डंग मारने का काम नहीं करते थे, बाज़ औक़ात बहुत सुरूर आवर थे। मुख्तार कियान के लिए वही निजात दहिंदा है जो बहुत जल्द ज़हूर करेगा। बिन कामिल, यहाँ आओ। हाँ। क्या तुम भी वही कुछ देख रहे हो जो कुछ मैं देख रहा हूं? तुम क्या देख रहे हो कियान? एक हिलता हुआ काला जर्रा। फिर तो ये शराब नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं। मुमकिन है ये वही यूसुफ है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। बरहूत के मैदान से तो अरबी ऊंट भी जिंदा नहीं जा सकता। आप किस इजाजत से जिंदा रह गए इब्ने अकील?
मैं मुख्तार हूं जनाब मुस्लिम, बेचारे अबू उबैद सक़फ़ी। मुख्तार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कई साल पहले मदाइन के सफेद महल में तुम्हें देखा था मैंने। उस वक्त मैं एक नौजवान था और तुम जैसे बड़े हजरात की नजरों में आता ही नहीं था। मैंने मदाइन के महल में सुना कि मेरे चचाजाद भाई इमाम हसन की माविया से जंग में गैर जानिबदार थे और ज़राअत में मसरूफ हो गए। उस रोज तुम्हारी बेतरफी मुझ जैसे की नजर में, जिसने सिवाय बेवफाई और तलखी के कुछ ना देखा था, मजा फीका कर गई। खुदा रहम करे तुम्हारे चचा सईद पर कि इन्होंने किसी मदद से मजायका नहीं किया। ये गोशा नशीनी सालों से मुझे अंदर से काट रही है। हम सब खताओं के झुरमट में हैं। शैतान इसी पर मामूर है और इसकी देख भी बड़ी काट वाली है। उसने कसम खाई है कि बनी नौ इंसान को बहका कर रहूंगा। उन पर बहुत गजबनाक है शैतान, जिनका ईमान लर्जिश के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। हमारे लिए फख्र की बात है कि आपने हमें मेजबानी के लायक समझा। क्या आप तन्हा सफर कर रहे थे? नहीं, तना नहीं था, तना हो गया। दो राहबान थे मेरे साथ जो रास्ते में गर्मी और प्यास की वजह से हलाक हो गए। हिजाज और इराक के दरमियान का ये मैदान बरहूद एक जहन्नुम है। इस जहन्नुम से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सफर इश्क का सफर है भाई। अगर इजाज इश्क ना होता तो मैं भी अब तक मर चुका होता। किस सिमत से कूफा में दाखिल हुए हैं आप लोग? नमक की वादी की तरफ से। सिपाहियों से टक्कर तो नहीं हुई? क्यों नहीं, कुछ हसीन हीले बहानों के जरिए उनकी कमन से निकल आए। क्या मुमकिन है कि उन्होंने आप लोगों का पीछा किया हो? नहीं अबू इसहाक, बेफिक्र रहो। जाहिरन जनाब मुस्लिम की खबर यजीदियों को नहीं मिली है। क्या अब तक शिया कूफे में गरीब है? फिर वो लोग कहां जिन्होंने मेरे चचाजाद भाई हुसैन को ढेरों ढेर खत लिखे? वो बुलावे कहां और ये छुपना कहां? जनाब मुस्लिम, उन बुलावों का हमारे छुपने से कोई ताल्लुक नहीं है। असल मसला ये है कि कूफा में यजीद का नुमाइंदा और उसके शुरते हुकूमत करते हैं। शियों की अगर कूफे में कोई कुदरत है तो वो छुपी हुई है। जब तक शियों का कोई दारुल हुकूमत न हो, शुरते और फौजी सिपाही न हो, फरमा रवा और हाकिम न हो, हमें एहतियात करनी होगी। तुम्हारी अपनी क्या राय है मुख्तार? क्या कूफे के लोग वाकईन नबी के बेटे की तरफदार हैं? क्या अर्ज करूं, तालिब तो हैं, मगर मशहूर हिकायत यह है कि कूफी वफा नहीं करता। डर है कि माजी की तरह यह कौम गधे की तरह साबित न हो जिस पर बोझ लादा जा सकता है। मैंने इरादा कर लिया है कि फर्जंद पैगंबर पर अपना खून निसार कर दूंगा। हाथ बढ़ाओ इब्न अकील। मैं चाहता हूं कि सफीद हुसैन इब्न अली के हाथ पर सबसे पहले बैत करने वाला शख्स बन जाऊं। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। मुख्तार, कूफा के बुजुर्ग और बाइज्जत शियों को बाखबर कर दीजिए। मुझे बहुत जल्द अपने चचाजाद भाई हुसैन का पैगाम उन तक पहुंचाना होगा।
मुस्लिम इब्न अकील अपने चचाजाद भाई हुसैन इब्न अली की तरफ से मामूर हुआ हूं कि कूफा आकर इनको कूफियों की बात की सच्चाई से और इनकी दावत की सेहत से मुत्तला करूं। ऐ लोगों, जो बैत डर, खौफ या जबरदस्ती की जा रही हो वो बातिल और हराम है। आप लोग अपने इख्तियार में आजाद हैं, हुसैन या यजीद। मुबारक हो अबू इसहाक, इश्क की हुकूमत दोबारा खड़ी हो गई है। अभी फैसला करना जल्दबाजी है कियान। किस बात पे दिल में शकड़ा रहे हो अबू इसहाक? जानते हो मैं क्यों डर रहा हूं बिन कामिल? इस कौम के बुजुर्गान अपने माजी के दाग को मिटाने की फिक्र में है बनिस्बत ये कि अलवी हुकूमत बर्पा करें। सोचो अगर यजीद ने किसी दिन एक लश्कर भेज दिया कि अपने मुखालिफिन का अकेला कमा कर दे, तो किसके भरोसे हम उसका मुकाबला करने खड़े होंगे? ए कूफा के लोगों, जान लो कि जब किसी खलीफा के लिए बैत का हाथ बढ़ा रहे हो तो तुम पर फर्ज है कि अपने अहद पर साबित बाबा, कदम रहो। अम्मा ने अपना सामान बांध लिया है और जाना चाहती हैं। जाना चाहती है? कहाँ? पता नहीं, कह रही हैं कि मैं मरने जा रही हूँ जहन्नुम में, असफलुल साफिलीन में। मेरे ख्याल से खाला जारिया के घर जाना चाहती हैं। कहाँ अबू इसहाक, कोई मसला है? क्या अर्ज करूं, मेरी गाय ने बकरी का बच्चा जाना तो इस पर वो नाराज है। शैतान को अपने अयाल की जिल्द में से निकाल कर भगाने के लिए गया है। अबू इसहाक का सब्र और हौसला हैरत अंगेज है। मैं तो इस हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अबू इसहाक की जगह होता तो कब का उम्मे साबित का सर कलम कर चुका होता। ये मेरे लिए भी एक पहेली है, किस तरह अबू इसहाक ने इतने साल इसके साथ गुजारे। बेशक वो एक जहरीले सांप का डंग है, पता नहीं तुमने चखा है उसका मजा या नहीं। मैंने तो अपने पैमाने से ज्यादा चखा है। अबू इसहाक की मार्फत के लिए यही काफी है कि वो बड़ी बर्दबारी से एक बदअखलाक औरत को बर्दाश्त कर रहा है। तुम एक अरब की निगाह से देखोगे तो इस बात को समझोगे। ऐसे अरब बहुत कम मिलेंगे जो औरत के सामने खुशू और खुजू से पेश आए, वो भी ऐसी औरत जो खुल्लम खुल्ला अपने शौहर के अकायद की मुखालिफ हो। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी एक संजीदा मर्द बन जाओगे, मगर तुम्हारे सफेद बालों ने भी तुम्हें बादशाह नहीं बनाया। 15 साल तक मैं चलती रही और उस गुरूर के जख्म की तकलीफ सहती रही जो मुख्तार ने मुझे दिया था। अब तक मुख्तार का गुरूर जख्मी है क्या? मैं शर्मिंदा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसका मैं तावान दूं। एक गोश्त का टुकड़ा था मेरे पास जिसका नाम दिल था, जो खून खून हो गया। मेरा जिगर जुलेखा का जिगर हो गया। ना मुख्तार की जिंदगी में नारिया के लिए कोई जगह बची है, ना उसके दिल में और ना उसके घर में। ज्ञान के जैसे लोग तुम्हारी नजर में ज्यादा उज्र कुर्बत के मुस्तहिक हैं। एक रात ऐसी नहीं गुजरी कि उसने मेरे दिल को खौफ रात से मौत के धारे पर ना खड़ा किया। जितनी बार क्या ने मेरे घर का दरवाजा बजाया तो मेरा दिल घबराया। ये बशगुन चिड़िया इस बार भी बेवजह मेरे घर की दीवार पर नहीं बैठा। तुम जैसे लोग क्या जैसे लोगों का ख्वाब होंगे मुख्तार। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे आधे सफर में छोड़कर जा रही हो हम सफर? मैं उस मैदान जंग से फरार हो रही हूँ जो मुख्तार ने मेरे लिए तैयार किया है। कुछ गलत कह रही हूँ क्या? उम्मे साबित और फरार? तो फिर वो वादा जो हमने आपस में किया है उसका क्या होगा? वो वादा कि एक दूसरे को बगैर कफन के नहीं छोड़ेंगे। वाह हो तुम्हारे पूरे ताले पर औरत, लानत हो तुम्हारे नीच पर। नारिया, मुख्तार के कत्ल की सूली अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम चली जाओगी तो फिर मुख्तार को टोकेगा कौन?
कौन मुख्तार को उसकी गलतियों पर सरजनिश करेगा? वक्त वक्त कहीं के आखिर तुमने जाके मुख्तार को बुलाया किस लिए? मुख्तार ने अभी कमर नहीं बांधी तो तुम उसकी मदद करना चाहते हो? आप इस घर से नहीं जा सकती। तुम मेरा रास्ता रोकोगी बच्ची? आप किस बात पर नाराज हैं? इससे तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हारी जबान जलाओ या मुंह में मिर्च भर दूं? क्या करूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप के आजाद होने के लिए इस घर को खाली कर रही हूँ। साबित बेटा, जी बाबा। अम्मा से दबान दराजी मत करो। मैं तुम्हारी माँ से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। ठीक है बाबा। थोड़ी सी नाइंसाफी की है तुमने नारिया। अगर तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह ना होती तो फिर अब तक तुम बयाबान में क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया है क्या? हर औरत का मकाम और दर्जा उसके शौहर के साथ शुमार होता है। तुम घर में ना होती तो मुख्तार तुम्हारी कब्र के पास नजर आता। तुमने मेरे घर को कब्र बना दिया है मुख्तार। कुछ देर ना गुजरेगी कि यजीद मेरे घर पर आग गिरा देगा, तुम्हें कत्ल कर देगा और मुझे मेरे बच्चों को कैदी बना लेगा। खुदारा बस करो मुख्तार, मैं और मेरे बच्चे जीने का हक रखते हैं। सुन रही हो? लोगों की लब्बैक या हुसैन की आवाज कूफे को हिला रही है। तुम इतना गलत क्यों सोचती हो नारिया? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हम यजीद और यजीद वालों पर गलबा कर लेंगे? दिल को संभालो औरत। मेरी आरजुओं का दरख्त तब तक खड़ा है जब तक कि जड़ें जमीन में मजबूत हैं। मेरा और मेरी उम्मीदों का किला कमा मत करो। तुम और तुम्हारे बचकाना ख्वाबों से खुदा की पनाह। इन बातों को मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनती तो कुछ कम दिल जलता। अब तक तुम्हारे ख्वाब बचकाना है और हकीकत से दूर मुख्तार। मैं आप लोगों को खुदा की किताब और सुन्नत नबवी की तरफ बुलाता हूं, क्योंकि सुन्नत मुर्दा और बिद्दत जिंदा हो गई है। मैं अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसेमंद शख्स को आप लोगों की तरफ भेज रहा हूं ताकि वो मुझे आप लोगों के अज़म और राय से आगाह करे। और अगर वो ये लिखता है कि आप और आपके बुजुर्गों और सरकर्दा अफराद की राय वही है जो आप लोगों ने लिखी है, तो मैं आप लोगों की तरफ आ जाऊंगा ताकि आप सबको निजात की साहिल की तरफ हिदायत करूं। उस खुदा की कसम कि जिसके कब्जे में हुसैन की जान है, इमाम को कुरान पर अमल पैरा होना चाहिए और वो अदल व इंसाफ पर अमल करे और हक के महवर पर कायम रहे और अपने नफ्स को खुदा की मर्जी पर मजबूर करे। वस्सलामु अलैकुम वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। फिराक से खुदा की अमान। याकूब नबी आंखों से महरूम हो गए अपने यूसुफ के इंतजार में। वो याकूब जो कि रसूल खुदा थे, उनको हिजर की दूरी बर्दाश्त ना हो सकी। ऐ वो जो यूसुफ का पैराहन हो, उससे ज्यादा हमें दूरी बर्दाश्त नहीं है। हमारे मरने से पहले कुछ कीजिए,
हमारी मुराद लिख दीजिए कि वो आ जाए। मुस्लिम लिख दीजिए। अब क्या मुझे हुक्म देना पड़ेगा तुम्हें बुलाने के लिए? बाबा जान, मुझे अभी आना मंजूर नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मैं नहीं चाहती आपके और मुख्तार के दरमियान इस जंग का आलाकार बनूं। उमरा बेटी, तुम्हारे अजीज शौहर ने सारे शहर को तहबाला किया हुआ है। उसने अपने घर को फितने की आमाज का बनाया हुआ है। वो अपने हाथों से अपने आप को और अपने साथियों को फना के रास्ते पर ले जाना चाहता है। उमरा बेटी, तुमने तो अपने शौहर को राम करने के आदाब अपनी माँ से खूब सीखे हैं। अपनी सनाना महारतों से काम क्यों नहीं ले रही हो ताकि उस सरकश मखलूक को ठंडा कर सको? मैं मुख्तार की जिंदगी में इसलिए शामिल नहीं हुई हूँ कि मैं उसे कैदी बनाऊं। सरे तस्लीम खम करने वाला मुख्तार मेरा मनचाहा शौहर नहीं है बाबा। यानी तुम मुख्तार के आखिरी इक़दामात से मुआफिक हो? मुझे अपने शौहर के फहम शऊर पर यकीन है बाबा। यकीनन बगैर फायदे के वो इतना कुछ नहीं कर रहा। कर रहा है बेटी, कर रहा है। रसूलुल्लाह की कसम, बेफायदा काम कर रहा है वो। उसने सैलाब के रास्ते में घर बना लिया है। मुस्लिम उसके घर का मेहमान बना है। इस बात की खबर अगर यजीद तक पहुंच जाए, जो कि यकीनन पहुंच गई होगी, तो उसको और उसके घर वालों को मार डालेगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसी वजह से जिसकी खातिर तुम यहाँ हो। उमरा तुम्हारी बीवी और मेरी बेटी है मुख्तार। शौहर की बात मानना उस पर फर्ज है और वालिदैन का हक अदा करना उसकी तकलीफ शरई है। तुम्हें कोई एतराज है? एतराज नहीं, एतराज तो नहीं, मुझे ताज्जुब है क्योंकि उमरा आना नहीं चाहती थी। मैंने इसे यहाँ हाजिर करवाया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर तो हमारा काम तमाम है। उमरा जलील होने के लिए हाजिर किए गए हैं या कुर्बानी के लिए? मुख्तार, कुछ अक्ल की बात करो। तुम लोग हाजिर करवाए गए हो, मगर मैंने हाकिम कूफा की हैसियत से नहीं बुलवाया, बल्कि एक बूढ़े और खैरखा बाप की हैसियत से, ताकि तुम लोग मेरी बात सुनो। कूफे के लोगों पर तकिया करना एक टूटी हुई दीवार पर तकिया करने के बराबर है। कूफे के लोग वही लोग हैं जिन्हें हजरत अली ने मर्द जैसे लोग कहा है। ये लोग आदमी जैसे हैं मगर आदमी नहीं हैं। इनकी बातों पर नाज ना करो, इनके वादों पर अपना दिल खुश मत करो, इन पर भरोसा मत करो। यजीद इतना सोना और तलवार और सिपाही रखता है कि फिरौन की तरह वो खुदाई का दावा भी कर सकता है। रब्बुल इज्जत हमें अपनी पनाह में रखे। हुसैन भी सारी बातों से वाकिफ है। अगर उसे कूफियों पर एतमाद होता तो मुस्लिम को इन लोगों के लिए ना भेजता बल्कि खुद आता। मैं ना तो कूफियों की वफादारी पर खुश हूं और ना यजीद की ताकत से डरता हूं। मेरे लिए हुज्जत वही है जो हुसैन इब्न अली फरमाते हैं, यजीद के हाथ बैत करना हराम है। जी नहीं, तुम्हारे पास कोई नसीहत सुनने के लिए समझ बूझ नहीं है मुख्तार। तुम दहर के उस पार, मैं इस पार। तुम अनकरीब सुनोगे कि मैं मस्जिद कूफा के मिंबर पर ऐलान कर दूंगा और तुम लोगों की हिमायत से अपना हाथ उठा लूंगा। आप लोगों के पिछले इक़दाम ने यजीद को मुझसे बदगुमान कर दिया है। तुम अपनी आबरू की फिक्र कर रहे हो और मैं अपनी आबरू की। तुमने मुस्लिम इब्न अकील की मेहमान नवाजी करके मुझे अपने साथ जंग पर आमादा कर दिया है। तो फिर तलवार पर हाथ रख लो ताकि मैं तुम्हें दिखा दूं कि सियासत ना माँ बाप को जानती है और ना बेटी और दामाद को।
मुझे नहीं मालूम था कि इस कदर तासुब दिखाएगा। एक अंसारी मुजाहिद से बईद है कि यजीद को बरहक समझे। यकीनन यजीद ने उसे डराया है। मुझे एक डरपोक बाप के रिश्ते पर तंज मत करो मुख्तार। यकीनन आप बहुत हसास हो गई हैं उमरा। आज के बाद से कोई बात नहीं करूंगा ताकि गलत फहमी ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुस्लिम किसी शिया मुफ्ती शेख के घर चले जाते? शिया मर्दों की कहत साली पड़ गई थी क्या जो तुम उसके मेजबान बन खड़े हुए? अगर बानो हुक्म करें तो अभी जाऊं और मुस्लिम को घर से निकाल दूं। घर वाले जिम्मेदार हैं तो हिसाब मुझे नहीं देना पड़ेगा। रोज़े महशर भी तुम मौला अली को जवाब दे दो। मुख्तार, तुम्हारी मुश्किल यह है कि तुम्हारा ससुर हाकिम कूफा है। तुम समझ रहे हो कि उमर साद जैसे लोग जो इस तख्त के लिए अपनी मक्कारी के साथ हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, क्या वो लोग बेकार बैठे रहेंगे? तुम्हारी हाकिम कूफा से रिश्तेदारी का चर्चा शुरू कर देंगे। नौमान चला जाए और उमर साद आ जाए, ये ठीक रहेगा, या नौमान रहे और शियों के साथ नरमी से काम ले, ये बेहतर है? उमरा, कूफा में एक मसला यह है कि यहाँ कोई तदबीर करने वाला नहीं है, काम करने वाला सियासतदान नहीं है। यहाँ ये लोग इस कदर सादा लोग हैं कि सिर्फ आंसू बहाना और दुआ करना जानते हैं। मुस्लिम मेरे घर के अलावा कहीं भी जाते तो वो अमान में नहीं होते। उम्मे साबित की क्या खबर है? सुना है कि उसका घर शियों का दारुल हुकूमत हो गया है। उम्मे साबित भी इंसान है और गलती का इम्कान है। वो खूब जानती है कि मुख्तार किस गैब का मजनू है। दरवाजे से कह रहे हो ताकि दीवारें भी सुन लें? उमरा दीवार नहीं है बानो, हम सफर मुख्तार है। ये अली से इश्क था जिसने मुख्तार को उमरा से जोड़ दिया। अपना ख्याल रखना मुख्तार। किसके साथ आई उमरा? जरबी के साथ। जरबी के साथ? वो है कहाँ? मैंने उसे अब तक देखा नहीं। उसने इजाजत मांगी कि अपने आका के घर का चक्कर लगा ले। साबित की बहुत याद आ रही थी, ये बहाना किया उसने। मेरे ख्याल से वो मुस्लिम को देखने गया है। तुम नहीं चाहती कि तुम भी अपनी सौतन के घर हो? मेरा बहुत दिल चाहता है मुख्तार, मगर मैं डरती हूँ कि इसकी खबर हाकिम कूफा तक पहुँच जाए और मामलात मजीद खराब हो जाए। आज मुझे आग कर दिया है, कल मेरा हशर नशर कर देंगे। आग कर दिया है? तुमने नहीं सुना? उन्होंने तय कर लिया है कि मेंबर पर जाकर हमसे रिश्तेदारी का इनकार कर दें। शर्मिंदा हूँ उमरा, मुश्किल में आ गई हो तुम। मेरी आंखें अंधी हो जाएं। मैंने मोर मांगा था, उसके साथ होने का जख्म सह रही हूँ। मैंने मरहूम माविया से सुना है कि इराकी लोग हुसैन के सर से हाथ नहीं उठाएंगे जब तक क़याम के लिए मजबूर ना कर दें। अनकरीब मुआविया की पेशिनगोई सच हो जाएगी। एक खुश्क मग़ज़ वाली और नाफहम जमात ने जो जंग शुरू करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने हुसैन को इस कदर खुतूत लिखे जिसका नतीजा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजना यानी कूफे में क़याम का परचम लहराना, यानी नाखून और दांत भींच कर दिखाना, यानी एक घर जलाने वाली जंग की आग को भड़काना। कूफा इस वक्त पुरतशवीश हालात से गुजर रहा है। मैं आपसे शिकायत करता हूं ऐ रसूलुल्लाह, उस सितम की जो किया जा रहा है। ऐ मोहम्मद, हम आपसे शिकायत करते हैं उसकी जो हमारे अफकार पर आ पड़ी है। एक वाहिद उम्मत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये डर गया है। नौमान मर्दे मैदान नहीं है, वाय हो उस पर जो समझता है कि उसके आंसू तलवार से ज्यादा तेज हैं।
اس کے آنسو کوئی کمال نہیں کر سکتے. اس کی بیٹی نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں. اس کا دل کہ امت کے فلاں کا بکھرنے پر نہیں داماد چل اپنے رہا. سپر اس بات پہ چل رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر تلوار کیوں نہیں کھینچ سکتا. کہ فلاں کا داماد اپنے سسر کے سامنے کھڑا ہے. سبحان اللہ. اس فتنے سے بچو جو ایک قوم اور رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے. میں نعمان ابن بشیر والی کوفہ ان لوگوں سے جنہوں نے بیعت توڑ دی ہے کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا. چاہے وہ بیعت توڑنے والا میرے بدن کا حصہ ہو، میری بیٹی ہو یا میرا داماد، میرا بھائی ہو یا میرا بیٹا. اور وہ لوگ جنہوں نے مسلم ابن عقیل سے بیعت کی ہے یا بیعت کرنے کی نیت رکھتے ہیں، میں انہیں یہ بتا دوں کہ دانتوں سے گرہ مت کھولیے. اس طرح کی سیاست سے تو ممکن ہے کہ شیعہ حضرات اپنے یاروں کو کرسی پر بٹھا دیں. اس کی تو عادت ہے کہ ہاتھ سے پھینکتا ہے اور پیروں سے کھینچ لیتا ہے. اتنی بیکار باتوں پہ تف ہے. اتنا عاجزانہ کلام کس بات کی نشاندہی کر رہا جناب نعمان؟ بیعت توڑنے والوں کے ساتھ تو زوردار آواز سے بات کیجئے. قسم با خدا آپ کا خطبہ کمزوری اور خوف سے بھرا ہوا تھا. اگرچہ میری باتیں تم جیسے کے لیے جسے رسول اللہ کے حضور میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا بہت بھاری ہے خرسمی. میں خدا کی اطاعت میں ضعیفوں میں سے رہوں، یہ بہت بہتر ہے کہ میں خدا رب العزت کی معصیت میں طاقتور لوگوں میں سے رہوں. خدا قبول کرے. خدا قبول کرے. خدا قبول کرے. یہ وہ قبر ہے جو نعمان کے لیے کھودی ہے میں نے. پچھلے تمام حساب چکتا کر دوں گا اور یہ شخص اس حکومت رہ کے رغبت رکھنے والے کا شکار بن جائے گا. میں بھی تو سنو کیا لکھا ہے. بشار سعد ابی وقاص کی طرف سے حضرت امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو. پسر سعد ابی وقاص؟ اس سعد کے بیٹے کا نام کتنا عظیم زدہ ہے نا. نہیں، میں خود تم سے پوچھتی ہوں عمر، کیا تمہارا خود اپنا کوئی نام نہیں ہے کیا؟ اور پھر کون سعد ابی وقاص؟ تمہارا وہی ایران کا فاتح باب جو علی اور معاویہ کی جنگ میں کسی کا طرفدار نہیں تھا، یا وہ سعد ابی وقاص کے جس سے معاویہ ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو اپنی حکومت کا مدعی سمجھتا تھا اور سر انجام اس کو زہر دے دیا؟ اگر یزید کی نظر بھی سعد ابی وقاص پر پڑ جائے تو خود کو پڑے بغیر ہی جلا دے گا. تمہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ایک دل سوز اور مخلص سپاہی کی طرف سے جو درد دل رکھتا ہے، جو کہ ایک طویل عمر سے اپنے باپ کی جہالتوں کی بدنامی کا داغ بھگت رہا ہے، یا اس سردار کے بیٹے کی طرف سے جس نے اپنی تمام خدمات کو ایک خطا پر ضائع کر دیا ہے. قبول کیا. باقی سنو. خلافت پدر بزرگوار کی موت کا غم کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ہارون اس کے سامنے بھکاری تھا، حاتم طائی اس کے سامنے کنجوس تھا، سکندروں کی سی ہیبت رکھتا تھا اور عرب کے لیے باعث فخر تھا. اس میں سے تھا کچھ کم کرو. وہ حبیب خدا، وہ خلیفت اللہ، وہ کاتب وحی، وہ خال المؤمنین، اے وہ جو 7 اقلیم کے خسروان کے سر کا تاج تھے. یہ جو ایک بندے کی زبان سے صفحہ پر مکتوب کی شکل میں آ رہا ہے، یہ خون دل ہے جو کہ پارا پارا ہو گیا تھا جب تیرے مرنے کی خبر سنی. کافی ہے عمر، اس کے باقی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے یہ سب چاپلوسی اور ہیلا گری ہے.
तुम्हें तो नौमान इब्ने बशीर के बारे में एक लफ्ज का एतराज करना है। तुमने माविया को इस तरह लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि हजरत यजीद का तो कुछ नहीं होने वाला। मैं हरे महल के बाशिंदों की जबान समझता और जानता हूँ जारिया। ये मत भूलो कि यजीद अजीब और अहले शर है। अगर मुआविया के हलवे से यजीद के शोरबे तक पहुंचना चाहते हो तो लिखो, कूफे की खबर लीजिए कि उसका हाकिम बैत तोड़ने वालों के साथ हमदर्दी कर रहा है, क्योंकि फितनागर लोग उसके रिश्तेदार हैं और उसके दामाद का घर उन शियों का दारुल खिलाफा हो गया है जिन्होंने अपनी बैत का हाथ अबू तराब के बेटे के हाथ पर रख दिया है। बसलाम, खत तमाम। अगर यजीद की चापलूसी और नौमान के खिलाफ बोलने में ज्यादा रवि से काम लोगे तो वो समझ जाएगा कि तुम्हारा मकसद हुकूमत रे का हुसूल है। उमरा, तुम रो रही हो? क्या खबर है? खबर यहाँ है, पढ़ो। खत पढ़ो, यजीद की तरफ से आया है। मुझे गुमान था कि यजीद आपकी नरमी और सियासत को पसंद न करे, मगर यह अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी कदम उठाएगा। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि यजीद ने मुझे माजूल करके मेरे कांधों पर से ये बोझ उठा लिया। मुमकिन था कि इस बारे अजीम से मेरी कमर टूट जाती। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जगह किसे कूफे की हुकूमत के लिए मंसूब करेगा? हमारे साथ के माजी से जिस तरह मैं वाकिफ हूं, हो सकता है कि उसको आपकी जगह मुकर्रर करे। यकीनन उसी ने आपकी खबरें लफ्ज ब लफ्ज यजीद तक पहुंचाई हैं। मुख्तार, अपनी और मेरी एहानत मत करो। उम्र साथ इंसान भी है जो मेरी जगह बैठेगा। आपकी समझबूझ में मुझे शक नहीं है, मगर बादानोश और शराब परस्त यजीद कोई अक्लमंद हाकिम नहीं चाहता। उसे ज़बान दराज और चापलूस चाहिए, और उमर साद के पास 40 गज लंबी चापलूस ज़बान है। मुख्तार, मैंने तुम लोगों को रातों रात इसलिए हाजिर नहीं करवाया कि तुम लोग सिर्फ मेरी माजूली की खबर सुनो। यजीद ने एक ऐसे हिलागर और सफाक को मेरी जगह बिठाया है जिसका इरादा है कि कूफा को याराने हुसैन की कत्लगाह बना दे, यानी वो काम जो मैं अपनी ठंडी और आलिमाना सियासत से नहीं कर सका। ये जो मैं हमेशा समझाता था, मत करो मत करो, खुल्लम खुल्ला सर मत उठाओ, ये सब इसीलिए था। मैं ऊंट को मीनारे मस्जिद में तो नहीं छुपा सकता। आखिरकार कूफा जासूसों और चेलों से भरा हुआ है। ये शैतान कौम तमाम हादसात की बारीकियां यजीद को लिख कर भेजती है। यजीद मुझसे आप लोगों का सर मांग रहा था। वो काम जो इब्ने ज़ियाद नफ़हम ने बसरा में किया, सुलेमान सफीर हुसैन का सर काट कर भेज दिया और हाकिम कूफा हो गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरजाना के बेटे के कूफा पहुंचने की देर है कि उसका पहला शिकार मुस्लिम इब्ने अकील है, और उसके बाद मुख्तार सकफी की बारी है, और वगैरह वगैरह। यजीद के हुक्म के मुताबिक तुम लोगों को मारकर तुम लोगों की औरतों को कनीजी में बेच देगा। उमरा, तुम्हें किसी पुरअमन जगह पर जाना होगा। बाबा की जान। पुरअमन जगह? मसलन कहाँ?
ताइफ जैसी कोई जगह, मुख्तार का ताइफ में भी घर बार है। ख्याल अच्छा है। इराक से कूच कर जाओ उमरा, मेरी माँ के पास चली जाओ। मैं जब मुख्तार के निकाह में आ गई तो मैंने ये अहद कर लिया अपने आप से, खुशी और गम में अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। मेरे लिए शौहर के साए से बढ़कर कोई पुरअमनतर जगह नहीं है। मैं उस जगह हूँ जहाँ मुख्तार है। गलती मत करो लड़की, हमारी पिछली नसीहतों को तो तुमने एक मच्छर के बराबर भी नहीं लिया। इस कदर तुम लोगों ने अपने काम में जल्दबाजी की कि मुझे और अपने आप को और अपने हुसैन को भी खतरे में डाल दिया तुम लोगों ने। इब्ने ज़ियाद का हदबंदी करना कोई नुमान का हदबंदी करना नहीं है कि जिस पर तुम लोग आंखें बंद करके परवाह ही ना करो। हैफ है, हैफ कि मुख्तार मेरे साथ हम सुखन होने पर राजी ही नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी माजूली का बायस बना, मगर अब अपने ससुर के सामने तलखंदाज में खड़े होने के लिए कोई मजबूरी नहीं। हेफ था कि एक मुजाहिद अंसारी यजीद जैसे फासिक का कारिंदा हो। सुन रही हो उमरा, यानी मुख्तार अपनी तलवार को न्याम में रखने वाला नहीं है, तो फिर तुम उसके हाथ पांव मत पकड़ो, ताइफ चली जाओ ताकि मुख्तार बेफिक्र होकर हमले करे और धूल उड़ाता फिरे। बाबा जान, मेरी इज्जत लफका में पामाल हो जाए, ये कहीं बेहतर है कि मेरा गुरूर ताइफ में टूट जाए। लफका मेरा घर है, अपने घर और उसके आशियाने को नहीं छोड़ूंगी। मुख्तार ने अपनी खसलतें तुम्हें भी दे दी हैं क्या? ये कौन सी जिद और अकड़ है जो अपने ही नुकसान में कर रही हो? मैंने अपना गुरूर और गैरत आपसे लिया है और सीखा है, मुख्तार से नहीं। मैं अब तक सोच रहा था कि मेरी बेटी बेचारी किस कदर मसलूम है कि मुख्तार की हरकतों से क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं आज रात समझा कि खुदा ने दरवाजे और तख्ते को एक साथ मिला दिया है। एक आज की रात तो बाप के पास रुक जाओगी ना, या फिर भी कराहियत रखती हो? मेरी पिछली कराहियत हाकिम कूफा से थी, अपने बाबा से नहीं थी। आज रात से मैं नौमान इब्ने बशीर अंसारी की बेटी हूँ, यजीद के कारकुन की बेटी नहीं हूँ। बस सद शौक रुकूंगी। खुदा का शुक्र है कि मेरा जो मनसब था तुमने उसकी बिना पर मजीद तौहीन नहीं की। और तुम मुख्तार, इब्ने ज़ियाद वो है जिसने कसीर हीला गरियों के बाद ईरान के खुरासान को फतह कर लिया। तुम और तुम्हारे साथी उसे छोटा मत समझना। अपने और सुलेमान जैसों को मत देखो। बहुत से वो कूफे वाले जिनकी आंखों में सुबह आंसू थे और लब्बैक या हुसैन की आवाजें लगा रहे थे, उन्होंने रात को दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दरहम और दीनार पर रजामंदी जाहिर करके यजीद की बैत कर ली, और तुम और तुम्हारे साथियों पर जोर जोर से कहकहे लगाकर मजाक उड़ाया। अगर तुम चाहो तो उनमें से एक एक का नाम तुम्हें बता दूं। नौमान ने मुझे वो खबर सुनाई जो इंतहाई परेशान कुन है। कैसी खबर? बैत करने वालों में से बास हजरात ने दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दिरहम और दीनार के बदले अपने आप को बेच दिया है। मुख्तार बुरा नहीं मानना, तुम्हारा मोहतरम ससुर जाती तौर पर एक उमवी है। ये बात दुरुस्त है कि यजीद ने उसे माजूल कर दिया है, मगर उसने माविया का कुछ कम नमक नहीं खाया है। और फिर मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब मुस्लिम की बैत करने वाले सब के सब लोग नबी के फर्जंद हैं और तैयब व ताहिर हैं। अगर गंदम के 100 दानों में से 10 दाने खराब हो जाएं तो ये खेती का उजड़ना ताबीर नहीं किया जा सकता। क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, इब्ने ज़ियाद को बुरा नहीं लगेगा कि कूफे आने के फौरन बाद हमें जंगो जदल में मसरूफ कर दे। बस जब तक मौला कूफे नहीं आते और जंग का हुक्म नहीं दे देते तब तक अपनी हिफाजत करो तुम सब। जनाब मुस्लिम को भी जगह बदल लेनी चाहिए। कम अज कम इब्ने ज़ियाद की कुछ फौजों को कूफा के बाहर मसरूफ कर दें। किस तरह?
ये बात उड़ा दीजिए कि जनाब मुस्लिम की दावत बैत का सिलसिला कूफा में इख्तिताम को पहुंचा और अब कूफा के अतराफ में कबाइल और अरबों से बैत लेने गए हैं। इन खबरों के उड़ाने से इब्न मरजाना की कुछ फौजों को हम कूफा के बाहर मसरूफ कर देंगे। अच्छी चाल है, तुम खुद इस काम के लिए बेहतरीन बंदे हो। उस नौजवान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि खुरासान की फतह की लज्जत उसके बदन का जहर बन जाए। मुख्तार, बेशक तुमने अपने चचा सईद की याद ताज़ा कर दी। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे कि तुमने किसी भी मदद से गुरेज नहीं किया। अफसोस है कि हालात बदल गए और आपने नतीजतन हमसे मेहमान नवाजी का हक छीन लिया। अगर आपका अपना इरादा ना होता हमें छोड़ने का तो खुदा की कसम मैं अपने खून से आपकी मेहमान नवाजी की जमानत देता। दरूद व सलाम तुम पर मेरे भाई। दरूद व सलाम हो आप पर। मुझे कूफा के अतराफ के हालात से बेखबर मत रखना, मैं भी तमाम दर खबरें आप तक पहुंचाऊंगा।